हेलो बच्चों, जय हिंद। तो पार्ट 16 में स्वागत है आपका हेलोकिन हेलोरीन्स में। यहां पर हम लोग रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज की एकदम लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों। पहली थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी थी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और ये तीसरी है रिएक्शन विद मेटल्स। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट आपको दो रिएक्शंस याद रखनी है। एल्काइल हैलाइड को जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं और वही एल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन है व्हेन एल्काइल हैलाइड दैट मींस RX reacts with Mg in the presence of dry ether, it forms RMgX, that means a Grignard reagent। आगे चल के जब हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर्स पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, सब में भाई ग्रिग्नार रिएजेंट आता ही आता है। तो याद कर लो, RX plus Mg gives RMgX। ग्रिग्नार रिएजेंट का दूसरा नाम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है दोस्तों, और यहां पर जो X होता है वो मोस्टली Br या Cl होता है। अब इसमें आपको एक खास बात याद रखनी है, क्या कि इट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस मतलब सूखा हो गया। जैसे यहां आपने ड्राई ईथर लिया ना, सूखा। अगर हल्की सी भी मात्रा पानी की या मॉइस्चर की पड़ गई तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? लाना का दाना, समझे? टेटू मामा ने बोला है। तो RMgX अगर गलती से पानी के साथ आ गया तो देखो लेने के देने कैसे पड़ेंगे। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से R पर पार्शियल नेगेटिव साइन है। तो एक तरीके से जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये सोर्स है कार्बो एनायन का। कहीं पे भी आपको कार्बो एनायन चाहिए तो यू कैन थिंक ऑफ RMgX। क्या समझे? समझे भी कि नहीं समझे? पक्का ना? ओके। तो यहां पर अपन लोग क्या करने वाले हैं, R माइनस और यहां से H पॉजिटिव, ये देखो कितनी खूबसूरती से निकालकर फेंक दिया। क्योंकि गलती से भी RMgX की रिएक्शन अगर मॉइस्चर से या वाटर से हो जाती है तो देखो क्या मिलता है आपको, RH मिलता है। RH क्या हुआ? एल्केन। और बाकी सब अलग हो जाता है। यानी कि देखो Mg के साथ X तो लगा ही हुआ था, OH भी आ जाएगा। तो अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू, लाइक से CH3 CH2 Br plus Mg in the presence of dry ether, तो ये आपका बनाएगा CH3 CH2 MgBr। कहने को तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका नाम भी भले भांति आप जानना चाहें तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, एंड इट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन गलती से भी अगर इसमें पानी की मात्रा आ गई तो चूंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, चूंकि Mg के बगल में जो R है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, वो पानी के H+ के साथ रिएक्शन करके इथेन बना देगा। तो कभी भी कन्वर्जन्स में आपको RX से एल्केन की तरफ जाना है, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करना है, यू कैन मेक अ यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस पानी डालो, एल्केन आपके सामने। तो ये CH3 CH2 MgBr को अगर मैंने पानी में डाल दिया, एक बार फिर से देखिएगा बच्चों, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, यहां पे ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, तो CH3 CH2H को ले लेगा, बना लेगा CH3 CH3, और इसको क्या बोलते हैं? ईथेन। और प्लस MgBr तो था ही और इसके साथ OH आ गया। तो मान लो अगर आपके पास कन्वर्जन होती या कन्वर्जन आ जाती है आपके पास, किस नाम की कन्वर्जन आती कि कन्वर्ट करो एल्काइल ब्रोमाइड को इथेन, तो आप क्या करते हैं, है ना? तो आप लोग यही करते जो मैंने यहाँ पे काम किया है। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड
Mg के साथ रिएक्शन कराई, ग्रिनार्ड रिएजेंट बन गया, पानी के साथ रिएक्शन करवाई, इथेन बन गया। तो ये कन्वर्जन में पूछा जा सकता है। नोट साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। इट इज इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। तो फर्स्ट स्लाइड क्लियर हो गई। हमने यहां पे क्या पढ़ा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, Rx प्लस Mg गिव्स RMgX। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्पेशल क्लासिफाइड कंपाउंड्स के अंदर आते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये वर्ड याद रख लो, एक नंबर में कहीं ना कहीं मान लो टकराया जा सकता है। तो कोई पूछे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? भाई ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हो। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहां पे आर की जो बॉन्डिंग है वो Mg के साथ हो रही है, यानी कि कार्बन की बॉन्डिंग मैग्नीशियम के साथ हो रही है, मेटल के साथ हो रही है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्लासिफाइड अंडर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं दूसरी रिएक्शन की। जैसे हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उसी तरीके से अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम प्लस 2 मोल्स ऑफ Rx के साथ कराएंगे तो हमें वुड्स रिएक्शन मिलेगी। ये बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स में, पर अगर आप भूल चुके हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बढ़ा दूंगा। बस आपको क्या करना है, यहां से 2NaX निकाल देना है, RR मिल जाएगा। RR बोले तो एल्केन मिल जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहां से अगर आप 2NaBr हटा दें तो CH3 आपस में जुड़कर आपको इथेन दे देगा। बोलो आई बात समझ में? नहीं आई? एक और एग्जाम्पल देख लें। चलिए, ये रहा आपके पास इथाइल ब्रोमाइड। देखो 2 मोल लेने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर जनरल रिएक्शन है Rx प्लस 2Na। तो फिर से यहां से क्या होगा, 2NaBr निकल जाएगा और आपको ले देकर एथ इधर का, एथ इधर का, यानी कि ब्यूटेन मिल जाएगा। तो बच्चों इसकी खास बात शायद आपको पता हो कि ये डबल दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करने के योग्य होती है या यूज आती है। यहां पर मेथ था लेकिन प्रोडक्ट बना एथ का, यहां पर एथ था तो प्रोडक्ट बना ब्यूट का। तो इट इज यूज टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। तो कभी भी कन्वर्जन हो जिसमें डबल द कार्बन एटम हो, वुड्स रिएक्शन हंस के लगा देना। इट इज यूज टू फॉर्म सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स का मतलब जैसे मेथ का एथ हो जाएगा, एथ का ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट का ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट का फिर 16 कार्बन एटम का चेन बन जाएगा। वैसे इतना लंबा आता नहीं है, ऑक्ट तक की बहुत बड़ी बात है। बट इट इज नॉट यूज्ड, नॉट ये इस्तेमाल नहीं किया जाता टू प्रिपेयर द ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स का मतलब हो गया जैसे तुम अगर चाहो कि सर हम यहां से प्रोपेन बनाने की कोशिश करें या पेंटेन बनाने की कोशिश करें, तो बच्चों ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब ये मुश्किल कार्य क्यों है, तो आइए जरा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन बनाने के लिए अपने दिमाग में सोचो रिएक्टेंट्स क्या लोगे। नहीं समझ पा रहे भाई? जैसे अगर तुमने ये देखो, ये ब्यूटेन बनाया तो तुमने इथाइल ब्रोमाइड लेकर Na के साथ रिएक्शन कराई ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अगर वही मैं तुमसे कहूं हेक्सेन बनाना है, सोचो 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 सोचो, हेक्सेन बनाना है तो क्या लोगे? वेरी गुड, प्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस 2Na प्लस प्रोपाइल ब्रोमाइड, सर हेक्सेन मिल गया। बच्चे वाले सवाल है सर। तो प्रोपेन के लिए क्या सोच रहे हो बेटा? प्रोपेन के लिए सर हम सोच रहे हैं एक तरफ मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, 2Na तो लेना ही लेना है, और साथ में ले लेते हैं सर इथाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड बेटा, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर व्हाट? हाँ, यू आर इंटेलिजेंट। दिन में 2-3 बार अपने आप को कहते रहा करो, तसल्ली मिलती रहती है। झूठा ही सही, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना जीवन में, हर बार नहीं होना चाहिए लेकिन, है ना। तो देखो 2NaBr निकल गया तो क्या मिल गया आपको बच्चों?
CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaBr। लेकिन सिर्फ आपको प्रोपेन ही नहीं मिलेगा, होगा क्या कि ये जो आपके साथ या आपने जो ये मिथाइल ब्रोमाइड लिया था एक बीकर के अंदर, ये मिथाइल ब्रोमाइड अपने ही मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके इथेन बनाने की कोशिश करेगा और करे भी देगा। साथ में उसी तरीके से ये जो आपने इथाइल ब्रोमाइड लिए हो ना, ये इथाइल ब्रोमाइड अपने ही इथाइल ब्रोमाइड के साथ मिलकर ब्यूटेन भी बना देगा। यानी कि दिक्कत की बात यह है कि अगर आप ऑड नंबर ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 आइसोमेरिक एल्केन्स मिलेंगे, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। और अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? इसमें दिक्कत ये आएगी कि इन तीनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है बिकॉज ऑफ द वीक वेन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन विल हैव द ऑलमोस्ट इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। सो इट इज डिफिकल्ट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। So it is difficult to separate three alkanes using फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आप मिक्सचर्स को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बॉइलिंग पॉइंट ही लगभग एक दूसरे का बराबर है तो फिर कहां से अलग कर पाओगे? सर ऐसा क्यों हुआ कि मिथाइल ब्रोमाइड आपस में मिलकर इथेन बना रहा है और इथाइल ब्रोमाइड आपस में मिलकर ब्यूटेन बना रहा है? सर हमको तो यही दिख रहा है कि मिथाइल इथाइल आपस में मिलकर प्रोपेन बना रहा है। ये तो आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं ना बेटा, मेरे कहने से मत मानो, मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखाता हूं। तो हियर वी गो फॉर मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखो बच्चों, आपने ड्राई सॉल्वेंट लिया था, सॉरी ड्राई ईथर लिया था। ये जो ड्राई ईथर है ये काहे का काम कर रहा है? ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉल्वेंट का काम होता है कि उसके ऊपर जो भी कोई चीज आएगी उसको एकदम चारों तरफ से घेर लेगा। क्या कर लेगा? घेर लेगा। तो जैसे इसके पास सोडियम आया, ड्राई ईथर, जैसे ड्राई ईथर क्या है? ROR, ये पार्शियल नेगेटिव है ना, तो ये पार्शियल नेगेटिव Na की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि Na पॉजिटिव है। जब ईथर चारों तरफ से Na को पकड़ लेता है या पकड़ने की कोशिश करता है तो एक इंथैल्पी रिलीज होती है। वो इंथैल्पी सफिशिएंट होती है कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, सोडियम को एक्साइट कर सके। और सोडियम का एक्साइटेशन बड़ा आसान होता है क्योंकि इसकी बेटा लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। समझे कैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला सोडियम से? नहीं समझे? भाई हुआ क्या, तुमने रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या थी? Rx + 2Na + Rx इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ने सोडियम को जब पकड़ा तो पकड़ने पर एक एसोसिएशन होने पर इंथैल्पी रिलीज हुई। वो इंथैल्पी सफिशिएंट थी सोडियम को एक्साइट करने पे। सोडियम जैसे ही एक्साइट हुआ, क्यों जल्दी एक्साइट हो गया? क्योंकि सोडियम की आयनाइजेशन थेरेपी कम होती है, तो आराम से उसने Na++1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकला ये कहां जाएगा? ये जाएगा Rx के पास। Rx में आप जानते हो कि R यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है, X यहां पे पार्शियल नेगेटिव है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस R पॉजिटिव के पास आएगा और इसको बना देगा R डॉट और X माइनस निकल जाएगा, X माइनस निकल जाएगा। और ये R डॉट क्या है? ये एक फ्री रेडिकल बन गया बच्चों। और फ्री रेडिकल निहायती अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या होगा? ये R डॉट दूसरे R डॉट के साथ मिलकर एल्केन बना देगा।
एक्सक्यूज मी सर, दूसरा आर डॉट कहां से आया? अरे भाई, जब हमने 1 मोल Na लिया और 1 मोल Rx लिया, उससे हमें एक आर डॉट मिल रहा है, तो हमने तो मेन रिएक्शन में 2 मोल्स Rx लिए ना, तो जब 1 मोल Rx और 1 मोल Na लेने से 1 मोल आर डॉट मिल रहा है, तो दूसरे से भी आर डॉट इसी तरीके से मिलेगा और वो आर डॉट ऑल डॉट मिलकर एल्केन बना देंगे। अब जब रिएक्शन में आर डॉट बनता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो मिथाइल का है कि इथाइल का है, वो चिपक जाता है एकदम। तो ये प्रोबेबिलिटी बनाई है मैंने 3 प्रोडक्ट्स की कि हो सकता है मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर इथेन बना दे, हो सकता है इथाइल फ्री रेडिकल के साथ ब्यूटेन मिला दे, या ये भी तो हो सकता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर प्रोपेन बना दे। So what we have written in this reaction is the probabilities of the alkanes which can be produced by this reaction mechanism. क्योंकि फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है? बता दिया कि ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, सोडियम को पकड़ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सोडियम एक्साइट हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की लो है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है आर पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। 1 मोल लेने पर 1 आर डॉट बन रहा है तो दूसरा मोल लेने पर भी 1 आर डॉट बनेगा, वो आर डॉट आपस में, ठीक है, ओके। तो भैया 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने लिख लिया? अब तक नहीं लिखा, वीडियो के पीछे जाओ, पॉज करो, समझ सकते हो तो और समझो। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन खत्म हुई। अब वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती उसके भाई बहनों को भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? भाई बहनों को। तो नाम है फिटिक रिएक्शन। तो जैसे आप लोग वुड्स रिएक्शन में दोनों तरफ क्या ले रहे थे? आर ले रहे थे, और आर कौन सा था? एलिफेटिक था। अगर इसी एलिफेटिक की जगह आप एरोमेटिक ले लें, यानी कि बेंजीन रिंग ले लें, तो दैट इज द फिटिक रिएक्शन। काम वही है बच्चों कि यहां से आपने 2 मोल्स NaCl निकाल दिए और यहां पे क्या बन गया? डाइफेनाइल या बाइफेनाइल। समझे? चलिए लगे हाथ, अब हम लोग बात करते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन की। वुड्स फिटिक रिएक्शन मतलब नाम से समझ में नहीं आ रहा। वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन को आपस में जोड़ दो। भाई फिटिक में आपने क्या लिया था? आपने एरिल हैलाइड लिया था, और वुड्स में आप क्या लेते थे? एल्काइल हैलाइड लेते थे। वुड्स फिटिक में क्या लोगे? दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक। और जैसे ही कॉम्बिनेशन लोगे भाई, आपको सीधी सीधी बात पता होनी चाहिए, नहीं भी पता तो मैं बता रहा हूं कि यहां पे एल्काइल और एराइल दोनों आपस में मिल जाएंगे। दिस इज द टॉलीन प्लस 2 NaCl। अब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, ये आपको कन्वर्ट करना है। तो वीडियो पॉज करिए और करने की कोशिश करिए कि कैसे हो सकता है। अब देखो 1 क्लोरोब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो इट इज CH3 CH2 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 Cl। बेटा आप लोग इसमें सीधा सीधा वुड्स रिएक्शन लगा दीजिए। एक और मॉलिक्यूल ब्यूटाइल क्लोराइड का लीजिए, ड्राई ईथर डालिए, 2 NaCl को निकाल दीजिए, 2 NaCl को निकाल दीजिए, तो यहाँ का ब्यूट और यहाँ का ब्यूट मिलकर एन ऑक्टेन दे देगा। बताओ एनसीईआरटी का कन्वर्जन है ये। नेक्स्ट है बेंजीन टू डाइफेनाइल या बाइफेनाइल। तो देखो बाइफेनाइल ये रहा, तो अपन को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। भाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन यार, तो आपको या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। उसके बाद वो फिटिक रिएक्शन लगा दोगे तो डाइफेनाइल मिल जाएगा। आई बात समझ में? पक्का?
तो बच्चों अब इंटेक्स क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में, आप कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की। ABCDE निकालना है आपको। द वेरी फर्स्ट पार्ट से कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड की रिएक्शन Mg के साथ कराएंगे तो एक तरीके से Rx प्लस Mg है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RMgX बन जाएगा, जिसमें R क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये Mg और ये Br। तो ये आपका हो गया बच्चों क्या, A, दिस इज A। अब इसमें हमको H2O डाल रहे हैं, H2O डाल रहे हैं। H2O डालेंगे तो क्या होता था, Mg पार्शियल पॉजिटिव है और उसके बगल में ये जो कार्बन है दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। तो व्हाट यू आर गेटिंग इज साइक्लोहेक्सेन प्लस Mg के साथ OH तो था ही, Br भी आ गया। So what is the B? B is cyclohexane। अब नेक्स्ट हो रही है बात कि RBr प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या दे रहा है, C। तो C आपका क्या मिलेगा, RMgBr। अब इसकी रिएक्शन H2O के साथ नहीं बल्कि D2O के साथ करा रहे हैं, यानी कि DOD, यानी कि ड्यूटोरियम। D क्या है, ड्यूटोरियम। तो बच्चों अब क्या मिलने वाला है आपको, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो जो D वाला हिस्सा है वो किसके पास जाएगा, R के पास जाएगा। आपको देखो बेटा एंड प्रोडक्ट क्या दिया है, CH3 CH CH3D, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये D है, ये R है, R। यानी कि जो C था आप लोगों का वो कुछ ये था, CH3 CH CH3 और जिससे D जुड़ा था उसी के साथ MgBr जुड़ा है। तो आप समझ रहे होगे मेरी बात, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज दी R। नेक्स्ट इसके आगे प्रोसीड करते हैं। आपका लास्ट रिएक्शन है जिसमें R1 डैश मतलब R1 को निकालना है। देखो बच्चों, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डबल दी कार्बन एटम करने के लिए प्रयोग करी जाती है तो जब R1X का ग्रिग्नार्ड मतलब Na ईथर में जब रिएक्शन करी होगी तो शायद ये बना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि वुड्स रिएक्शन कभी भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ पॉसिबल नहीं है। वुड्स रिएक्शन फेल्स फॉर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड as it undergoes elimination reactions to form alkene। तो R1 आपके हिसाब से क्या होगा, इसका जस्ट आधा ले लो, आधा बोले तो CH3C CH3 CH3Br, ये आपका R1 है। मतलब इसमें से अगर Br हटा दें या इसको X ले लें जैसे क्वेश्चन में लिया है तो R1 आपका क्या है, टर्ल्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। अब इसी टर्ल्ट ब्यूटाइल ग्रुप में उसने कहा है कि Mg डाल दो और वाटर के साथ रिएक्शन कर दो। तो यहाँ पे जब हमने Mg डाला तो फिर से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ये हो गया आपका R1 और ये Mg और ये X। अब इसमें जब हम पानी डालेंगे बच्चों तो क्या होगा, X MgX ये वाला ग्रुप निकल जाएगा और आपको एल्केन मिल जाएगा। दिस इज व्हाट नियोपेंटाइल। तो दिस इज द E, ये आपका E हो गया, ये आपका R1 हो गया। तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं फिर से प्रोसेस को कि क्या हुआ था। आपने सबसे पहले RX मतलब साइक्लोब्रोमाइड
साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड को लिया, उसकी रिएक्शन आपने Mg के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, तो आपको RMgX मिला, ये आपका A हो गया। पानी के साथ रिएक्शन करवाने पर MgBr अलग हो गया तो आपको साइक्लोहेक्सेन मिला। नेक्स्ट रिएक्शन चालू होती है RBr प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको RMgBr मिला। फिर DOD HOH के साथ करा लो या DOD के साथ करा लो, बात एक ही है, R नेगेटिव D के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट बना रहा है। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया था, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो R है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इससे हमें C की समझ में आ गई कि C के साथ जो ये R जुड़ा था वो इतना पोर्शन था, ये आइसोप्रोपाइल वाला, और साथ में MgBr तो जुड़ा ही था। नेक्स्ट हमने कहा कि R1 अगर आपको ढूंढना है तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो आपको क्या मिल रहा है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये भी है कि इन लोगों ने जो ये प्रोडक्ट बनाया है ये थोड़ा सा नामुमकिन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन देती है। तो ये हालांकि आपको शो नहीं करना, ना आपको दिखाना है, आपको सीधा R डैश से मतलब है, तो आपने R डैश बना दिया, फिर Mg के साथ रिएक्शन कर दी तो आपको ये मिल गया। और फिर फाइनली अगर आपने पानी डाल दिया है तो पानी डालने पर आपके सामने ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है नियोपेंटेन करके, या इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सरसाइज का 10.21 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, आपके पास एक चीज दी हुई है C4H9Br, ठीक है, और ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है ये, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये वर्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है, बच्चा इसको अक्सर भूल जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के हिसाब से C4H9Br के 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, आइए उसको पर ध्यान देते हैं। एक बन सकता है आपका CH3 CH2 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 Br, ठीक है, इसको बोलते हैं N ब्रोमो ब्यूटेन। एक स्ट्रक्चर आपका ये भी बन सकता है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि बेटा Br जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा कार्बन, वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। एक और ले सकते हैं 1 डिग्री, अगर आप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएं, आइसो, ये भी बच्चों आइसोमेरिक फॉर्म है, C4H9Br है, यहाँ पे भी जो अल्फा कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फर्क इतना है कि दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगर A की रिएक्शन अल्कोहलिक QH के साथ हो गई तो B मिलेगा, लेकिन बेटा हमको ये नहीं पता कि हम लोगों का सही स्ट्रक्चर क्या है। मान लेते हैं ये नंबर 1 स्ट्रक्चर है और मान लेते हैं ये नंबर 2 स्ट्रक्चर है। अगर हम आगे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं 1 को एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर मानूं कि 2 को एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर मानूं। तो इसके लिए बेटा कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी चीज दी होगी, कोई ना कोई ऐसी हिंट दी होगी जिससे हमें पता चलेगा। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद द HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A। अभी भी बेटा हमको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन A इज रिएक्टेड विद द Na मेटल इट गिव्स अ कंपाउंड DC8H18। ओके बच्चों, ये बड़ी खूबसूरत बात है। C4H9Br की रिएक्शन, एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम के साथ करा रहे हैं। तो इसी वीडियो में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, जब RX रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो आपको डबल दी कार्बन एटम मिलता है, तो C8H18, यानी कि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लग रही है। लेकिन जो ये C8H18 मिल रहा है, देखो C8H18 इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, लेकिन वो यहां पर आपको हिंट दे रहा है बच्चों, कह रहा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन
एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। एक बार फिर से पढ़िए, व्हेन A is reacted with sodium metal it gives a compound D C8H18 which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium। कह रहा है यहां पे जो C8H18 मिल रहा है ये उससे नहीं मिल रहा। किससे नहीं मिल रहा? जब आप N-butyl bromide रिएक्ट करवा रहे हो उससे नहीं मिल रहा, किसी दूसरे से मिल रहा है। यानी कि ये नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका कैंसिल हो गया। अब आपका जो ए का स्ट्रक्चर है वो आपका ये है, ये यानी कि आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या कह रहा है? C8H18 जो मिल रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। किससे अलग है? अगर आप एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले रहे होते तो आपको एन ऑक्टेन मिलता। एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन एटम। वो कह रहा है वो चीज नहीं है, वो कोई दूसरी चीज मिल रही है। यानी कि आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड या एन ब्रोमोब्यूटेन इज नॉट द ए स्ट्रक्चर। ए स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। यही समझने में बच्चों की खटिया खड़ी हो जाती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है हमारी। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब ए की रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराएंगे। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है अच्छे बच्चे नन्ना मुन्ना राही की तरह आप काम करते रहिएगा। अब आप ए लीजिए। ए आपका डिसाइड हो चुका है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बच्चों जब इसकी रिएक्शन तुम लोग एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराओगे तो बताओ क्या मिलेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे जस्ट पहले वाला पार्ट है, अल्फा से Br जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, ले देकर आपको क्या मिलेगा? CH3C। नीचे की तरफ CH3, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, बगल से अल्फा से Br चला जाएगा। ये लीजिए बच्चों, ये आपका जो आया ये आया बी और ये था आपका ए। इसकी रिएक्शन अब HBr के साथ करा रहे हैं। देखो कहीं पे पेरोक्साइड मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी HBr ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं। गरीब को गरीब करते हैं, अमीर को अमीर करते हैं। इस तरह से आपको C पर Br लगाना होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, CH2 का CH3 हो जाएगा। Now this compound is known as C। इसको क्या बोलेंगे? C। नेक्स्ट C आइसोमर A का है। ओके लेट्स सी। तो ये बिल्कुल है भैया, ये भी आपका C4H9Br है और ये आपका टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। और A तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड था, तो A और C आपस में एक दूसरे के आइसोमर है। यानी कि यहाँ पर जो लिखा है वो वही हमको मिल रहा है, मतलब हम लोग सही काम कर रहे हैं। अब A की रिएक्शन वो किसके साथ करवाना चाहता है? सोडियम मेटल के साथ कराना चाहता है। यानी कि यहाँ पे बेटा वुड्स रिएक्शन लगेगी। मानते हैं आप लोग? कौन सी रिएक्शन लगेगी? वुड्स रिएक्शन। ओके तो वुड्स रिएक्शन लगेगी तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3 CH2। अब इसका डुप्लीकेट भाई लिख दो, CH2 CH CH3 CH3। ये जो मिला D मिला और काउंट करके देख लीजिएगा ये C8H18 ही मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बेटा ये अगर बोर्ड्स में आएगा या आपके प्रीलियम्स में आएगा तो ये 4 से 5 नंबर का आ सकता है, 3 से 5 नंबर का आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे ABCD को पहचाना है, उसके सही स्ट्रक्चर्स पहचाने हैं, उसके सही स्ट्रक्चर्स के नाम लिख सकते हैं आप, फिर आपने सारी इक्वेशंस लिखी हैं। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड NCERT का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो है ही भाई। तो स्टे ट्यून्ड का केमिस्ट्री का सागर है, सागर वर्जातिया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।